अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी से भारत की परेशानी बढ़ गई। कंदहार में भारतीय काउंसलेट बंद। भारतीय वजारत खारजा ने 50 रुकनी अमला दिल्ली वापस बुला लिया। जराये के मुताबिक भारतीय अमले और मुबैना रॉ एजेंट्स को निकालने के लिए आए जहाज में अफगान फौज के लिए असलहा भी लाया गया। काबुल और कंदहार एयरपोर्ट पर भारतीय फजाइया के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर भी सामने आ गईं। भारतीय जहाजों से सामान उतारते देखा जा सकता है। बैक वक्त तालिबान से मुज़ाकरात और अफगान हुकूमत की असलहे से इमदाद को तजियाकारों ने भारत का दोगलापन करार दे दिया। अफगान शहर कंदहार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें जारी। अफगान तालिबान का मगरबी अफगानिस्तान में 2 सरहदी गुजरगाहों समेत ईरान बॉर्डर से चीन की सरहद तक कंट्रोल हासिल करने का दावा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। आज भारत के पास अफगानिस्तान से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अमन के लिए सारी दुनिया के साथ हैं, मगर किसी भी कार्रवाई के लिए अड्डे ना देने का फैसला अटल है। ये भी कहा कि अफगान तालिबान बदल चुके, वो बंदूक के जोर पर फैसला करने वाले नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके मामलात तय करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है। इमरान खान जब कश्मीर का रुख करें तो अपना नाम आमाल हाथ मिलाएं। कश्मीरी पूछेंगे 2 मिनट की कश्मीरी इख्तियार की थी, वो किस दिन टूटेगी। मरियम नवाज का हथियाबाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। नायब सदर नून लीग ने कहा कश्मीरियों की कुर्बानियां भूलेंगे ना भूलने देंगे। लाहौर में मॉडल नायाब को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। 29 साला मॉडल की लाश डिफेंस फेज 5 में घर से मिली। पुलिस का कहना है कि मकतूला गैर शादीशुदा थी और घर में अकेली रहती थी। मकतूला नायाब के सौतेले भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। भाई ने पुलिस को बताया कि वो बहन के घर गया तो लाश जमीन पर पड़ी थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक घर के बाथरूम की जाली टूटी हुई थी। लाहौर में कर्जा दिलवाने का झांसा देकर लेडी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुतासरा लेडी डॉक्टर से ज्यादती साबित हो गई। मुलजिम ने निश्तर कॉलोनी के मकान में गन पॉइंट पर लेडी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती की। कराची में कार चोरी में मुलविस मियां बीवी और देवर समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान अपने नशे की लत को पूरा करने और तफरीह के लिए कारें चुराते थे। पुलिस का दावा, हुक्काम के मुताबिक मुलजमान नशा उतरने के बाद गाड़ियां कहीं भी छोड़ देते थे। 2 कारें फरोख्त भी की। मजमूई तौर पर 20 के करीब गाड़ियां चोरी कर चुके। लाहौर के यास्मीन पार्क में कुत्ते के काटने से 6 साल का बच्चा जान बहक। आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेलने वाले बच्चे की गर्दन पर काटा। अस्पताल ले जाते हुए बच्चा रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया है कि बच्चे का वालिद कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बच्चे के वालिद का कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कहा वो अनपढ़ है। पुलिस ने सादा कागज पर दस्तखत कराए। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के बाइस चौथी लहर का खदशा। 24 घंटों के दौरान 2000 के करीब केसेस की तस्दीक। शरह 4% से जायद रही। मुल्क भर में 27 अफराद का इंतकाल। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। लाहौर में शरह 3% से ज़्यादा। पंजाब भर में शरह तकरीबन 2% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी। गुज़श्ता रोज़ शरह 9% से ज़्यादा रही। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में 50 साल या जायद उम्र के अफराद में सिर्फ 20.6% अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है। इन्हीं अफराद को कोरोना से ज्यादा खतरा है। 50 साल या जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई करें। शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ने किया था। क्या उसका नाम भी बदलोगे? सैदुल शरीफ में अस्पताल से नवाज शरीफ का नाम हटाने पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा छोटी घटिया जहनियत आवाम की खिदमत में नाकामी पर कम ज़र्फ हरकतें करती है। इमरान साहब एटमी प्रोग्राम से नवाज शरीफ का नाम कैसे मिटाओगे?
मोटरवेज, बिजली, गैस और LNG मंसूबों से कैसे तख्तियां उतारोगे? इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है उन्होंने 25 अरब रुपए जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजे। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। नारुवाल स्पोर्ट्स सिटी गुनाह नहीं एजाज है, बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे दर्जनों मंसूबे लगाएं। नून लीग के एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या इस जदीद मंसूबे को बनाना जुर्म था या इसे बर्बाद करना जुर्म है? इस हुकूमत ने बेहतरीन मंसूबे को 3 साल में भूत बंगला बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीमी इदारों में गर्मी की तातीलात में 31 जुलाई तक तोसी, एलामिया जारी। तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस और जामियात 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता माह की निस्बत कोरोना बढ़ गया। शॉपिंग मॉल्स और दीगर जगहों पर SOPs पर अमल दरामद नहीं। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी का एतराफ़, कहा सूबे में मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जुमे को कारोबार बंद रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली शीरी मजारी और परवेज खटक समेत कई विफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। वज़रा के पास इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ दो अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के गुज़श्ता इजलास में प्रोटोकॉल कम करने का फैसला किया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी कई शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ANP रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पार्टी सरबराह असफंद यारवली की शदीद तनकीद, कहा खतरात मजीद बढ़ने के बावजूद ANP रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। ANP के हर रहनुमा को निशाना बनाया जा चुका। नाअहल हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि जो अहम शख्सियात हुक्मनामे से मुतासिर हुई हैं और जिंदगी को खतरा हो तो महकमा दाखिला से राब्ता कर सकती है। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम ने कहा है कि स्वात में अस्पताल कौमी खजाने से नहीं बना था, फलाही इदारे ने बनाया और नवाज शरीफ से इफ्तिताह करवाया। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे। वज़ीर आला महमूद खान ने बोनेर में जज्बात से काम लिया। फैसलाबाद में बारिश और आंधी, छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। सरगोदा और गिरदोनवाह में गर्दालूद आंधी के बाद बारिश, मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों शेखुपुरा और कामुकी में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में भी तेज़ बारिश। स्वात के मुख्तलिफ हिस्सों में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। बलूचिस्तान के जिला सोराब में बारिशों के बायस ज़ेरे तामीर डैम में शिगाफ के बायस करीबी आबादी का इनखला। डैम को टूटने से बचाने के लिए 40 से 50 फीट कट लगाकर पानी खाली करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि हैवी मशीनरी पहुंच गई है। शिगाफ को बंद न करने के खिलाफ लोगों का एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। स्वात के इलाके मट्टा में पहाड़ सरसब्ज होने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी बिलियन ट्री मुहिम के हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नस्लों के लिए सरसब्ज और शफाफ पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मट्टा के जंगलात की वीडियो भी शेयर कर दी। ईद कुर्बा करीब आने के साथ मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा। आसमान से बातें करती कीमतों के बायस खरीदारी सुस्त। जानवर घर आने का इंतजार करने वाले बच्चों की बेकरारी बढ़ने लगी। भारत में 80 मुसलमान खवातीन की तस्वीर जाली नीलामी के लिए इंटरनेट पर अपलोड करने का इंकशाफ। अपलोड की गई तस्वीर में खातून पायलट हाना मोहसिन, सहाफ़ी फातिमा, सानिया अहमद की तस्वीर भी शामिल। खातून पायलट हाना मोहसिन का कहना है कि आखिर कब तक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को हिरासा किया जाएगा।
सानिया अहमद बोली, इन्हें कई बार हिरासा किया गया। दुनिया भर में भारत की बदनामी के बाद तस्वीर अपलोड करने वाले तमाम अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना किया जा सका। तेजी से फैलने वाला भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा आलमी मईशत की बहाली में रुकावट और सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त कर रहा है। G20 ममालिक ने मुआशी सरगर्मियों की बहाली में भारतीय वायरस को खतरा करार दे दिया। इंग्लैंड के हाथों वनडे सीरीज में शिकस्त। शुएब अख्तर टीम सिलेक्शन पर बरस पड़े। कौमी टीम की सिलेक्शन ही सही नहीं, T20 की बुनियाद पर मुंतखब खिलाड़ी को वनडे और टेस्ट खिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड 3-0 से सीरीज जीतेगा। ये भी कहा कि टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसे देखने के लिए तमाशाई पैसा खर्च करके स्टेडियम आए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।